दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हमने विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि को समाप्त कर दिया। आज हमारा जो रहने वाला है वो बच्चों विधि है। अचर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और उसमें हमने दो विधियाँ यूज कर ली। एक विधि का हमारा हो गया वज्र, उसके बाद आलेखन विधि भी हम समाप्त कर देंगे। तो आइए किस तरीके से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में पहले बात करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म के रूप में दे रखा होगा a1x प्लस b1 एक मिनट y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये ऐसी इक्वेशन होगी। दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो इक्वेशन में रहता है फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखिएगा। फार्मूला बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड से आप यूज करेंगे। किस तरीके देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर x से निकालना तो x बटे ऊपर रखोगे, नीचे किस तरीके से करोगे। सबसे पहले रहता है इस टाइप से, मतलब आपको क्या करना है, b1 की मल्टीप्लाई c2 से करना है, यानी कि b1 c2, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर b2 c1, ठीक है, बराबर। उसके बाद आता है हमारा y, तो y का टर्म आता है ना, तो y में क्या होता है भाई, y में जो टर्म आता है वो सीधे जाएगा इस साइड से इस साइड तक, है ना। क्या जाता है कि हमने बताया था BC CA AB, BC CA AB, तो हम बताएंगे आपको पहले तो इधर को इस साइड में जाएंगे, उसके बाद इस साइड में जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मैं अगर बताऊं तो C1 A2 माइनस C2 A1 रहेगा, बराबर अगर आप लोगे तो B, यानी कि आप सीधा सीधा लोगे B बटे जो रहने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, AB। मैंने बताया ना A2 B1 माइनस A1 B2, ये हमारा रहने वाला है फाइनल फॉर्मूला। सॉरी, यहाँ पर भी A बनाएगा और यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा B2 A1, है ना, यानी कि A1 B2 और A2 B1, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला दोस्तों रहने वाला है। इसी फॉर्मूले को वज्रवन विधि बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको बोला जाता है। आप समझ सकते हो किस तरीके से हम इसको करके दिखाएंगे। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी इसे हटा देते हैं, इसको हटा देंगे, उसके बाद डायरेक्ट इसको एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या पड़ता है। जब हम इस वाले पूरे विधि को इस x को फाइंड आउट करेंगे, y को अलग फाइंड आउट करेंगे, बराबर में आपको दिख ही रहा है सबके साइन लगे हुए हैं। फिर हम एक बार इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक बार इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से हमें x और y का मान की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कहने का ये होगा कि अगर आपको x का मान निकालना है तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर आपको मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा वाला जो कहना चाह रहा है वो y का मान कैसे निकाल पाएंगे आप। y का मान निकालने के लिए आपको भी वही मेथड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि y बटे हमारे पास है c1 a2 माइनस c2 a1 दे रखा है, बराबर हमारा हमेशा रहेगा 1 बटे a1 और b2 माइनस a2 b1, है ना। यानी कि आप देख पा रहे हैं सबको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। y और x का मान निकालना बहुत ही आसान है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके करके दिखाऊंगा पूरा, उसके बाद आप मुझे एक क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको समाप्त कर साफ कर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या क्या रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो देखिए ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आराम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया था, जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखवाई थी, जो इसकी व्यापक सूत्र था क्या लिखवाया था कि a का मान जो होता है वो आपका ये वाला, a1 का मान कितना है 3, है ना, और a2 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे रहेगा 2, है ना, क्योंकि a1 के स्थान पर 3 दे रखा है, a2 के स्थान पर दे रखा है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं b1 का मान कितना है 2, यहाँ पर आप देख पाओगे b2 का मान कितना है बेटा, b2 का मान कुछ नहीं है, इसके आगे तो कितना होगा 1 होगा। फिर उसके बाद में c1 का मान कितना है बेटा 25 है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो c2 का मान जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 10। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला क्या था, x बटे
मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, BCCA है ना, तो BCCA B1 C2 है ना माइनस B2 C1 बराबर, फिर बाई का मान कितना था, बाई बटे कितना था, बाई बटे था C1 C1 A2 माइनस C2 A1 था बटे 1 बटे में चलोगे तो आपको क्या था AB, मतलब A1 B2 माइनस A2 B1 था। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम करेंगे आराम से सॉल्व। फिर देखते हैं हमें क्या बताया था कि आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो क्रॉस में, इसका आंसर निकल आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस में कर दो, इसका आंसर निकल आएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये देना है कि सबसे पहले हम x का मान यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर किस तरीके से करना देखिए, ये हो गया आपका B1 का मान कितना भैया, B1 का मान है 2, C2 का मान कितना भैया, C2 का मान है 10 माइनस B2 का मान कितना भैया, B2 का मान है 1 और C1 कितना भैया, C1 का मान है 25 यहाँ पे बराबर बाई बटे ले लो, बाई बटे क्या है, C1 का मान कितना भैया, C1 का मान आपका 10 है, A2 का मान कितना है 2 है माइनस C2 का मान कितना है भैया, एक मिनट, A1 का मान 10 नहीं है, ये C1 का मान है 25, तो आप C1 का मान यहाँ पे पूरा 25 लिखेंगे और फिर हमारा A1 का मान A2 का मान 2 हो गया और यहाँ पे C2 का मान कितना भैया, C2 का मान 10 है और गुना आपका A1 का मान कितना है 3 है बराबर 1 बटे क्या देगा, A1 का मान कितना भैया 3 है, B2 का मान कितना है 1 है माइनस A2, एक मिनट B2 का ये हो गया, A2 का कितना है 3 है इंटू B1 का मान कितना है 2 है। अब पहले चेक कर लेते हैं मान कैसे करके, B1 का मान देखिए 2, B1 का मान 2 ठीक है, अब आपका C2 का मान कितना है 10 ठीक है, माइनस तो माइनस B2 का मान कितना है 1 ठीक है और C1 का मान कितना 25 ठीक है, फिर आपका C1 का मान कितना है C1 का 25 ठीक है, A2 का मान कितना है 2 ठीक है माइनस C2 का मान कितना 10 ठीक है, उसके बाद A1 का मान कितना है 3, उसके बाद 3 हो गया ये हमारा, A1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 1 माइनस A2 का मान कितना है A2 का, देखिए A2 का मान कितना है यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, A2 का मान कितना बताइए, A2 का मान 2 है, तो A2 का 2 गुणा B1 का मान कितना है 2 है ना, ये आपका होगा A2 का मान 2 B2 का मान, ठीक है क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली कर देता हूं मैं, 5 दूनी 10 लिख लो और 10 दूनी कितना हो गया 20 माइनस 25 से कम 25 बराबर बाई बराबर कर लो, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 बराबर, इसका मान कर लो बटे में 3 माइनस 4 हो गया है ना। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और कर लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 20 में माइनस के 5 बचे बराबर बाई बराबर आप देख पा रहे हो कितने बचेगा, आपके बचेंगे 20 ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पर आपका कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा है ना, माइनस का 1 ये आपके निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। यहाँ से मुझे ये करना है कि पहले इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा बराबर में आप ले लो 1 बटे -1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया तो माइनस का x बराबर माइनस के 5 हो जाएंगे, इसे हटा दो, x बराबर कितना आ गया आंसर 5, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। उसके बाद में मुझे इसका कर लेना है, तो y बराबर कितना दे रखा है, y बटे कितना दे रखा है 20 बराबर माइनस का 1 बटे 1 भैया, मतलब 1 बटे माइनस का 1, तो हमें क्या करना है माइनस का y बराबर 20 रखना है। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि हमें कुछ खास प्राप्त नहीं हो पा रहा है और y का जो मान प्राप्त हुआ है वो माइनस का 20 प्राप्त हो गया है, यानी कि x का मान 5 आया और y का मान माइनस का 20 आया। ये हमारी होती है वज्रगुणन विधि। क्या होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं वज्रगुणन मेथड, जिससे हम x एंड y के मान प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार हम विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि में मान को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी प्रकार इसमें भी हम मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक बात बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें आलेखन विधि द्वारा हम x y का मान प्राप्त करेंगे, वो भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों की। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इस तरीके से निकाला जाएगा। मैंने फॉर्मूला भी समझा दिया और बेसिक स्टैंडर्ड सब कुछ बता दिया अच्छे से, तो आप समझ जाओ। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। वैल्यू आप जरा ध्यान रखना, एक ही जगह ना रख जाए, एक ही जगह रख जाए, इस बात को खास करके ध्यान रखना है। धन्यवाद।